हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं लाइव इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके क्या क्वेरीज़ हैं उनसे जुड़ के आप लोगों का मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो मैं अभी 4-5 मिनट 2 मिनट वेट करूंगा, देखता हूँ कितने लोग जुड़ते हैं। तो सभी जुड़ने के लिए थैंक्स, और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज मैं चाहता हूं कि एक से मेरी बात हो जाए, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि भाई मैं लाइव आऊं और किसी को वीडियो कॉल करके उन क्वेरीज करके उनकी क्वेरीज करूं, और उससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो कि भाई कभी फ्रॉड ना हो जाए, या वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो कहीं नहीं। तो अब देखते हैं आज कौन सा लक्की मेरा फॉलोवर होगा, या यूट्यूब से अगर वहाँ से सब्सक्राइब, तो कौन सी जिससे बात हो सकेगी। तो जुड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पर 2 दिन लाइव होया जाए और 1-2 बंदों से बात करी जाए जिनकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम और किसी की भी प्रॉब्लम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो जाएगी, तो उससे और लोगों का भी भला होगा। तो आज के लिए बस अब जुड़ने की कोशिश करते हैं। AP सिंह जी जुड़े हुए हैं और द बैट कैप्टन 50 जॉइन जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं इनमें से किनका सवाल को मैं क्वेरीज में लेता हूँ, और शेयर द वीडियोस ताकि और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी लाइव आ सकें। तो अब हम बात जुड़ते हैं। चैनल को फॉलो कर लो, क्या करना है जो भी करना है। तो हम बात तीनों को इनवाइट कर रहे हैं, AP सिंह, द बैट कैप्टन एंड मोलातू / राजू 1 through 3। तो जोन से भी जुड़ेंगे उनसे बात जरूर होगी। तो मैंने इनविटेशन दे दिया है, अब देखते हैं कौन सा बंदा जुड़ता है उनसे बात होती है, क्योंकि मैं 3 को ही इनविटेशन दे सकता हूँ। मिस ओके, AP सिंह ने कैंसिल कर दी है। अब मैं बात करता हूँ बैट कैप्टन जी से। जोन सा भी जुड़ना चाहेगा, मेरे से बात करना चाहेगा, मैं करूँगा। मैंने बैट कैप्टन को भी इनवाइट करा है, APC ने डिक्लाइन कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई से बात हो जाए, ताकि आप लोगों का सिंगापुर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, या टर्न ऑन द वीडियो। मोलातो राजू से लाइव होगी बातें, तो ज्वाइन करते हैं। मिस शिवानी जी, बहन आप बाद में बात करना, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, कोई ना जुड़ेगा तो बात करते हैं। इनवाइट फिर कर रहा हूँ, इनवाइट AP सिंह। मैं चाहता हूँ कि सिंगापुर से रिलेटेड, किसी भी कंट्री से रिलेटेड जॉब रिलेटेड बात हो जाए, तो आप लोगों का भला हो जाए। यही एक जरिया है। तीनों के तीनों कैंसिल कर रहे हैं, तो किसी को जुड़ेंगे, क्योंकि सिंगापुर का जो वर्क परमिट है, या सो डिक्लाइन हो सकता है। अंकुश यादव जी से बात कर लेते हैं, उनका कुछ क्वेरीज होगी तो उनसे बात हो जाएगी। मॉडल आइकॉन, जिससे भी बात होगी, जो भी पहला सब्सक्राइबर होगा, फॉलोवर होगा, उससे बात होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब चैनल पर जाएगी, ताकि मैं और किसी से जुड़ सकूं। हेलो, हाँ, बनवात जी से बात होने वाली है, देखते हैं वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, क्योंकि 101 फॉलोवर से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब इंस्टाग्राम पर लाइव है तो किसी ना किसी का फ़ायदा होना चाहिए। हेलो, हेलो। हाँ, किधर हो भाई आप। इंडिया इंडिया से बात कर रहे हैं। इंडिया से बात करो, वीडियो कॉल पर नहीं आ रहे हो आप। लाइट बंद हुआ था। लाइट बंद हुआ है, लाइट बंद है फिर भी नहीं दिख रहा है। चलो पूछ लो क्या सवाल है। हाँ, आपका जो भी सवाल है आप पूछो, आपकी क्या क्वेरीज है। मैं उसी लिए लाइव पर आया। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनसे लाइव पर बात करी जाए, और उससे इंफॉर्मेशन और किसी को भी हो, आपकी क्या किस कंट्री के ऊपर वीज़ा लेना चाहते हो, क्या है। वो कट कर दिया है। हमारा एक डाउट है जी। हम्म, बोलो मैं सिंगापुर बोलो। आने वाला है जी।
अरे ओमान में है हम। कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद तेलंगाना से। हाँ प्रेजेंट जी, ओमान में है बोलिए। अभी, मस्कट में। अच्छा। तो अच्छा। तो हमारे एजेंट बोल रहे हैं जी, हमारा प्रोसेस चालू हो गया। वो बोला आईपीआर आने के बाद आप चेक करो, चेक करने के बाद आपको ओरिजिनल होगा, तब आप जाने के लिए तैयार हो। अब ऐसा बोल रहा है जी। फिर वो बोल रहा है हॉलीडे वर्क वीजा है, 6 मंथ हाँ, 7 मंथ का, ऐसा बोल रहा कौन है। हॉलीडे सा? वर्क वीजा करके बोल रहा है। हॉलीडे हॉलीडे का वर्क परमिट। अच्छा अच्छा। तो आपका आईपी हाँ, आ गया? अभी तक तो नहीं आया होगा। नहीं अब भी प्रोसेस है, 1 वीक हुआ प्रोसेस, वो 4 वीक का बाद आईपी आएगा बोला। हाँ, जिस दिन आईपी आएगा उसको चेक करना आपको आता है? जी, आप यूट्यूब डाला ना, उसमें देख के हम चेक करेगा, अगर नहीं हो सकता है तो हम आपको बताएगा जी, थोड़ा आप चेक ठीक। कर सकते हैं ना। हाँ, चेक अगर टाइम होगा तो जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि बहुत मैं भी एक काम ही करता हूँ इधर। तो जी जिस अगर मौका मिलेगा तो चेक जरूर होगा, नहीं तो कोई और प्रोसेस से हम देखेंगे कैसे चेक करा जा सकता है आपका वीजा। ठीक है, जिस दिन वीजा हाँ आएगा जी, उसको चेक करने के बाद ही एजेंट को फ्रॉड ठीक है, मीन्स आप पैसा देना है, हो क्योंकि जाएंगे। आजकल हाँ, आजकल फ्रॉड्स बहुत चल कार्ड रहे हैं। ज्यादा चल रहा है जी। ठीक है। तो ओमान में आप ओके जी, कितना आपको ये कमाते हैं? हम 45 ऐसा कमाते हैं जी, 45 हाँ, 47 ऐसा। काम क्या करते हैं उधर? इलेक्ट्रिशियन करता है इधर, बिजली अच्छा का। अच्छा, तो आपने आईटीआई वगैरह का डिप्लोमा करा होगा? आईटी है जी, हमारा डिप्लोमा नहीं, आईटी है। नो, आपने इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, आपका एजुकेशन वगैरह कुछ तो होगा। है जी, 10th है हमारा, क्या है? एजुकेशन है, आईटी है दोनों। और आईटीआई कर रखा है आपने ना? है जी। अच्छा अच्छा। तो ओमान में बारह कितने साल तेरह हो गए, साल क्या एज है आपकी? जी, मेरा 38 एज है अभी, गया ना, 8 साल हो गया ओमान में प्रेजेंट हम। अच्छा अच्छा। तो पहला कंट्री ओमान ही था आपका? नहीं, सऊदी बेरिन गया था हम, उसके बाद ओमान आया था, अभी इधर 8 साल हो रहे हैं। अच्छा अच्छा तो एक अच्छा अच्छा। अपॉर्चुनिटी मिला हमको जी, सिंगापुर आने का, हमारा फ्रेंड से। नहीं, हाँ, मैंने तो आंध्रा यार का आने मेरा का दो आंध्रा का दो सब्सक्राइबर मेरा शिपयार्ड में काम कर रहा है, 1600 1700 डॉलर्स कमा रहा है। कोविड के समय में आया था वो, उसका मैंने फोटो भी डाला हुआ है यूट्यूब की वीडियो पर। आंध्र इस तेलंगाना देयर। हाँ, तो वो भी पहले ओमान वगैरह तेलंगाना। में। हाँ, तो वो भी ओमान वगैरह में हाँ, पहले काम कर रहा था, फिर उसका आईपी वगैरह आ गया, लेकिन उसने पूरा ढंग से उसको चेक करना वगैरह सब आता था, क्योंकि आप वीडियो देखोगे चेक कैसे होता है सारा कुछ। तभी आपका, क्योंकि एजेंट आपको तभी बेवकूफ बनाएगा जब आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको पता होगा उस चीज को तो एजेंट बेवकूफ नहीं बना सकता है, 100 का सीधी सी बात। अभी वो 2 लाख के से हाँ, लेगा, ठीक है। लेकिन काम ओरिजिनल होगा अगर रियल एजेंट होगा। ठीक है। वो बोल रहा है हमको 8 घंटा ड्यूटी है, 1400 से 16 तक, 1600 तक मिलेगा, बाद में ओवर टाइम चलेगा होटल में। दो बोला, वेटर नहीं तो क्लीनिंग में, दोनों में किसी में एक आएगा, आईपीआर आने के बाद अपने को पता हाँ चलेगा दोनों हाँ, में तो कौन सा है, आईपी ऐसा जिस दिन बोला। आई। हाँ ठीक है। अभी तो आप ओमान गए थे, कौन सा एजेंसी से गए थे, ताकि और अगर मेरा यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो किसी का पता लग जाए, वो भी किसी को, कोई कैसा होता है कि हर कोई तो सिंगापुर आ नहीं सकता है, लेकिन जी आप अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहता है कि ओमान, किसी काफी लोग होगा कि ओमान भी जाना चाहता होगा, तो आप ओमान कैसे गए थे? जी, हम हमारा फ्रेंड से, हमारा फ्रेंड का फ्रेंड था एजेंट करके, वो हमारा गांव का तरफ उधर ही नजदीक है, 15 किलोमीटर। वो अच्छा आदमी नहीं पहली है। नहीं पहली बार किधर, एजेंट अभी ही है। इंडिया से तो एजेंट होगा ना कोई ना कोई। हाँ, एजेंट ही है वो, हमारा तरफ ही है, हैदराबाद का तरफ, हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट में। अब उनका ऑफिस है क्या है? ऑफिस है जी, उसका ऑफिस है, सब कुछ है उधर। क्या नाम है? उसका नाम दशरथ में एजेंट करके, उसका ऑफिस का नाम भी आई और दशरथ, हमारा तरफ। क्या नाम है? आईओसी? हमारा आई और दशरथ, उसका नाम है। आई मीन द एजेंसी नेम क्या है? जैसे अभी कोई अभी आंध्रा वाला भी बंदा अभी ये यूट्यूब पे देखेगा तो क्या पता वो ओमान जाना चाहे या कहीं जाना चाहे, तो उससे कांटेक्ट तो हो सकता है, उसका भी थोड़ा भला हो जाए। हाँ, श्री साई एजेंसी। तो आप उस एजेंसी का मेरे को कमेंट्स कर देना। ठीक है। तो ठीक मैं है, रिकमेंड करूँ। ठीक और है जी। आप अभी सिंगापुर का काम कहाँ से करा रहे हो, मीन्स फ्रेंड्स के थ्रू करा रहे हो, कहाँ से करा रहे हो?
तो हम उधर ही है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा फ्रेंड है। हम्म। वो एजेंसी वो चेन्नई से लेता है, बोलता है वो चेन्नई में किधर है क्या कुछ बताया नहीं हमको। अच्छा, चेन्नई से कितना हम ले रहे हैं। पैसा ले रहा है तो वो? वो बोला 3 लाख तक होएगा। हाँ, आईपीआर इतना ही आने होता का है। बाद ही तुम चेकिंग करके हाँ, चेकिंग इतना करके। ही। हाँ, 3 लाख, अच्छा। 3.5 सही बोल रहा है, मेरे को तो लग रहा है सही है। लेकिन पेमेंट आपको जब करना है जब आपका आईपी आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। और जी हम्म। हमको बॉन्ड पेपर लिख के देगा बॉन्ड पेपर लिख के देगा, बोला गारंटी लेकर आना है, रिटर्न लेने का कोई जरूरत नहीं। हम्म। 2 साल का वीजा होगा अगर आपका आईपी आता है। ठीक है, आप जो तेलंगाना की आपकी जो जी एजेंसी है उसका मुझे कमेंट करना, और आपका जब आईपी आ जाएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। ठीक है। तो जी, तो दो उसके साल बाद के मैं वीजा चेक। नहीं है वो, 7 महीना हाँ। प्लस 2 महीने, 2 साल का वीजा नहीं है वो। हॉलीडे वर्क हाँ। परमिट वीजा है, 7 महीने प्लस 2 महीना का। उसका बाद कंपनी है ना, हाँ। वो रिन्यूअल कर लेगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताया हमको। चलो, आपको नहीं, जैसा भी होगा आईपी आएगा उसके बाद ही पेमेंट करना, मैं बता दूंगा वो रियल है या क्या है। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम ठीक पे करना। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू और जी। और ठीक है, ठीक है जी। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत अच्छा जुड़ने के लिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ओमान गया था तो जोन सा एजेंसी है उसे मेरे को कमेंट्स करो, ताकि और किसी का भी भला हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हर किसी का भला होना चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है। थैंक यू। चलो, मैं एक और का सवाल पढ़ लेता हूँ। हेलो भाई, हाँ बोलो। नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर मेरे ना सिंगापुर स्टडी वीजे में सर 2 बार रिजेक्शन आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा था, मैसेज आ रहा था, हाँ। जी जी, तो सर अभी मैं ना वर्क परमिट के लिए सोच रहा हूँ। हाँ, वही अप्लाई करो, बहुत बढ़िया, एनटीएस अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, तो हम्म। सर जो मतलब कि एनटीएस वर्क परमिट होता है वो मतलब कि 12th पास पर्सन के लिए मतलब अप्लाई कर सकता है कि नहीं? भाई, आप अनपढ़ हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो। ठीक है। आपको तो उसमें सर एनटीएस काम काम वगैरह मतलब क्या मिलता है उसमें उसमें काम वगैरह जॉब काम तो भाई वगैरह? देखो, होटल्स वगैरह में क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, 12 घंटे का ड्यूटी होता है, 1500 से 2000 सैलरी मिलता है। अगर आपको कुकिंग का काम आता है तो कुकिंग आप कर सकते हो। जैसे आप साउथ इधर आओगे तो साउथ इंडियन के रेस्टोरेंट है, आपको ये कुकिंग का काम आता है तो कुक भी बन सकते हो। उसमें दो ही वैकेंसीज, दो सेक्टर्स में है। ठीक है। ओके सर, ओके। तो सर जो अपना ट्रेन एम्प्लॉयमेंट पास होता है उस पर मत आओ। उसमें कोई बेनिफिट नहीं है आने का? आपका 4 महीने में जितना लगाओगे उतना कमा के ले जाओगे। अगर इतना ही पैसा लगाना है, उसमें भी 2-1 लाख रुपए लगेगा, तो इससे बढ़िया जी जी। 4 लाख लगा के एनटीएस आ जाओ, 2 साल लगा लोगे। हाँ। नहीं सर, मैंने ना एजेंट वगैरह से की थी बात, मतलब कि वो ना 5 6 मतलब कि 6 लाख तक का बता रहे थे खर्चा, की जो आप एनटीएस वर्क परमिट है उसमें मतलब हम्म। कि 5 6 लाख रुपया खर्चा बता रहे थे। तो क्या मतलब इतना इतना खर्चा जायज है या नहीं? देखो यार, देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पर एक दो बंदे देखे हैं, वो तो जी 3,000 डॉलर्स में कोई है, कोई 4,000 डॉलर्स में आ गया। अभी किसी का जान पहचान होगा या कुछ भी होगा, जो भी है। हाँ, और कई तो भाई 5,000 में भी आ रहे हैं, पहली बार 10,000 डॉलर्स भी लेके आ रहे हैं, 5-6 लाख लगा के आ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है। अभी देख लो, कहने का मतलब ये है कि आप एनटीएस वर्क परमिट पे आओगे, 6 महीने का तो आपका सैलरी जाएगा ही जाएगा, टू रिकवर योर जो इतना भी आपने एजेंट की फीस वगैरह दी है ना, उसमें जाएगा ठीक है जाएगा। सर। तो फिर 1.5 साल ठीक है आप सर। बचा सकते हो, यही एक फायदा है। फिर उसके बाद आप तो यंग लग रहे हो काफी, एज। सर जो एक सवाल मेरा सर और था। हम्म। सर मैं बोलो। अपने सिंगापुर सिंगापुर वर्क परमिट के लिए अभी देखूं या किसी और कंट्री का भी मतलब ट्राई करूं? आपकी एज क्या है? मेरी सर अभी 24 साल। और 12वीं पास हो? जी सर। तो अभी एक थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, कहने का मतलब कोई डिप्लोमा डिप्लोमा ऐसा 6 महीने का। क्रूज सर मैंने ना एक्चुअली नहीं डिप्लोमा किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन का किया था, वो मेरा 6 मंथ का था। नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन वगैरह का नहीं। एक जी दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो जी जी। प्रोग्राम जर्मनी का चल रहा है, कामाक्षी ओवरसीज के पास। ठीक है। वो क्या है ठीक है कि सर। 6-7 महीने का कोई कोर्स होता है, जर्मन लैंग्वेज का, एक सर्टिफिकेट आपको देना हाँ पड़ता जी, है, लेना मैंने पड़ेगा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आज आपने डाली थी यूट्यूब पर। हाँ,
उनसे आप गोवा जी में है वो, उनका ऑफिस मेन, फोन पर बात कर लो जैसा भी है। वो एक अच्छा ऑप्शन है, 3 साल का वीजा होगा, 2.5 से 3 साल का, 1,000 यूरो कमा सकते हो जर्मनी, पूरा शेंगन वीजा आप ठीक है। ट्रेवल कर सकते हो। एक तो वो तो अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए बाद ही वो होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा, जो लैंग्वेज का सर कोर्स होता है वो 6 मंथ का है या 1 ईयर का है? वो मेरे हिसाब से डिप्लोमा कर, अब मुझे इतना नहीं है, आपको कामाक्षी ओवरसीज वालों से फोन करके खुद ही पूछना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि एक बेसिक लैंग्वेज का चाहिए होता है, जर्मन लैंग्वेज का B1 और A1 ऐसा कुछ होता है, मेरे को पता नहीं इतना, लेकिन आप उनसे एक बार पूछेंगे तो आपको बता दें, वो खुद ही गाइड करेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप अपने आपको समय देके फ्यूचर के हिसाब से जर्मनी जाके और कुछ काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन सिंगापुर है ही है, तो आज अगर काम ही करना है जी तो, लेकिन फ्यूचर नहीं है, थोड़ा कमा सकते हैं ये भी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ठीक है। आप जर्मनी वगैरह पे आप कहाँ से, पंजाब से हैं शायद? जी जी, पंजाब से हूँ सर। हाँ, तो फिर आप मेरे हिसाब से यूरोप चल जा सकते हैं फिर वहाँ। यूरोप में आप अपना, क्योंकि वो एक ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है कि जो जर्मन वगैरह में भी जो प्रोग्राम निकला हुआ है वो होटल्स में है, हॉस्पिटल्स में है, वो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से है। तो फूड पैकिंग की कंपनीज हैं, तो वो आपको 3 साल का वीजा देगी और 3 साल का सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद आप मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री भी आप फ्यूचर में कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां से कोई और देख सकते हैं। ठीक है। ओके सो सर, दो ठीक है। ऑप्शन है, ढंग से सोच लो कोई, क्योंकि लाइफ तो कमाना तो है 15-20 साल, ऐसा तो नहीं कि 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो देख लो ढंग से, है ना, कि अगर आपकी जैसे एज 40 के आसपास होती, 35 के, तो मैं कहता सिंगापुर आ जाओ, 2-4-5 साल काम कर लो, हो जाएगा। अभी आप 24 के हो तो उसको भी आप देख सकते हो अपने करियर के लिए, ठीक है। हाँ, जी जी सर। जैसे अगर आपने होटल मैनेजमेंट करा होता तो फिर आप तो क्रूज लाइन वगैरह में, वो कामाक्षी जो कामाक्षी ओवरसीज है, वो क्रूज लाइन में भी जॉब प्रोवाइड करती है। हो सकता है कि आप 6 महीने का मोर डिप्लोमा करके, वो इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी कंपनीज है एक्चुअली, तो आप वहां से कोई कोर्स ऐसा करके क्रूज लाइन में भी जा सकते हैं, वो क्रूज लाइन के लिए भी दिलाते हैं जॉब्स। तो एक बार आप उनसे कंसल्ट कर लो, करियर आपका हो सकता है श्योर, ठीक है। और हाँ, ठीक नहीं है। तो फिर आपका 1 साल में एनटीएस, अगर आप देखो पहले सोचो, उस पर रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि उसके फिर आप बोलोगे कि रवि ने कहा था कि वहां चले जाओ, वहाँ चले जाओ। एक बार रिसर्च करना उसके बाद ही, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी 24 साल एज है तो ये ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है, जर्मन जा सकते हैं, क्रूज लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर है इनमें, ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है, हाँ, कुछ भी सवाल हो मैसेज कर देना, नहीं तो मैं लाइव होऊंगा फिर, किसी दिन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके। बाय।